बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी और किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति जी के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं अपने घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने उस समय भी लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरे दिन महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु परमात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जो कहने लगे कि अच्छा, एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारा घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी नहीं रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पति जी वार को दिन चढ़े उठी और झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में ही जमा कर दिया और पुरुषों को हजामत बनवाई, भोजन बनवा कर चूल्हे के पीछे रखा और सब को बृहस्पतिवार को ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने के दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने का अन्न नहीं है, आपको मैं अब क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रार्थना करती हूँ महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। जब महात्मा को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निर्वत होकर घर के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत ने बनवाए भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ और यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, भगवान बृहस्पतिवार जी की कृपा हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन्य धान्य का वैभव वैसा ही हो गया जैसे पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो।